नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो आज के इस क्लास में भारत के प्रमुख शोध संस्था से संबंधित 40 MCQ करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो से आप सबको हेल्प मिलता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि विभागों के आधार पर भारतीय अनुसंधान संस्था का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। और भारत में 216 अनुसंधान संस्था है और उन्हें उद्योग के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया है। और अनुसंधान संस्था क्या होता है ये समझते हैं पहले कि अनुसंधान संस्था क्या है, इन्हें क्यों बनाया जाता है। तो ये होता है, उन संस्थाओं को कहते हैं कि जिनकी स्थापना किसी विशेष क्षेत्र के लिए हुआ है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो खोले जाते हैं विशेष क्षेत्र में खोले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें रिसर्च के लिए खोला जाता है, ठीक है। अब चलिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। पहला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये है कहाँ पे, कानपुर में है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा सही आंसर कानपुर। कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। और नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है और इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए दिल्ली अनुसंधान की बात करें तो दिल्ली में आपके ये है शोध संस्था जो है दिल्ली के में देखेंगे तो है मौसम विज्ञान केंद्र है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध भी दिल्ली में है। भारतीय कृषि और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान और राष्ट्रीय राजमार्ग ये सारे दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न 3 है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है ये राजमुंदरी। यहाँ पे क्या होगा, राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 5 है भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्था ये है दिल्ली में, याद रखेंगे, फर्स्ट में ही मैंने बताया था। और प्रश्न 6 है कि केंद्रीय सड़क संस्था कहाँ है। तो केंद्रीय सड़क संस्था जो है ये आपके दिल्ली में ही है, याद रखेंगे क्या है, दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके स्टैटिक जीके का, अगर आप शुरू से स्टैटिक जीके देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो अखिल भारतीय विज्ञान केंद्र ये भी आपका दिल्ली में है, याद रखेंगे दिल्ली में। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र कहाँ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र ये भी दिल्ली में है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र दिल्ली में। और केंद्रीय वनस्पति या फिर औषधि संस्था कहाँ है। तो ये हो जाएगा लखनऊ में, याद रखेंगे लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न 11 है
भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा सही आंसर इसका कानपुर। आप लोग भी आंसर करते रहिए और आप लोग भी टेस्ट लगाइए, देखिए आप सभी का कितना इसमें सही होता है, टोटल 40 में से। ठीक है। और प्रश्न 12 है, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय डायरी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा करनाल। करनाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो प्रश्न देखते हैं 13 प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र हो जाएगा चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। और केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 15 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ट्राम्बे महाराष्ट्र हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष जो है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि इसका देखेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 17 है, भारतीय सर्वेक्षण अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण अनुसंधान संस्था हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्था भी देखेंगे तो ये देहरादून हो जाएगा, यानी कि दोनों का आंसर देहरादून होगा प्रश्न का, तो इसे ध्यान में रखेंगे, इसका ऑप्शन बी और इसका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, केंद्रीय वन शोध संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय वन यानी कि पेड़ पौधे पे जो शोध किया जाता है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही फिर से देहरादून, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय भवन निर्माण शोध संस्था कहाँ है? तो इसका भी ऑप्शन सी यानी कि रुड़की सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय आलू संस्था जो है शिमला में है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और 22 प्रश्न है, पारिस्थितिक विज्ञान शोध संस्था कहाँ है? तो पारिस्थितिक विज्ञान शोध संस्था जो है वो है बेंगलुरु में। बेंगलोर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो बेंगलोर में और क्या है, तो जानते हैं सभी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में ही है। और क्या इसमें, तो राष्ट्रीय टीबी शोध संस्था भी यहीं पर है, राष्ट्रीय टीबी शोध संस्था भी बेंगलोर में है। इसरो का भी मुख्यालय बेंगलोर में है और पारिस्थितिक विज्ञान शोध संस्था भी बेंगलोर में है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं 23, भारतीय लाह संस्था कहाँ है? तो भारतीय लाह संस्था जो है रांची में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और रांची में एक और याद रखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें यहाँ पे क्या है, मनोरोग शोध विज्ञान, मतलब मनोरोग विज्ञान संस्था भी रांची में है और भारतीय लाह संस्था भी रांची में है। और अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम शोध संस्था कहाँ है? यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे कि भारतीय मौसम वेधशाला, यहाँ पे डालेंगे भारतीय मौसम, यहाँ बीच में वेधशाला। ठीक है। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो ये हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी, देखिए भारतीय मौसम वेधशाला अगर पूछे तो पुणे होगा, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र पूछेगा तो वो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन शोध संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय
केंद्रीय खनन शोध संस्था जो है धनबाद में है, याद रखेंगे धनबाद में। लेकिन एक पढ़े थे केंद्रीय ला संस्था जो कि रांची में था, तो दोनों में दोनों याद रखिएगा। और है राष्ट्रीय, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है पणजी में है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। और यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, यानी एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जोड़िएगा। तो केंद्रीय नमक, ठीक है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था जो है वो भावनगर में है। कहाँ है? भावनगर में। तो ये भावनगर में क्या है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था भावनगर में है, लेकिन राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है पणजी में है। और दोनों जानते हैं कि समुद्र के किनारे ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 27 है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स संस्था कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स संस्था जो है वाराणसी में है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 29 कि केंद्रीय जूट संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय जूट संस्था जो है, हम जानते हैं कि केंद्रीय जूट संस्था कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता में है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रासायनिक उर्वरक संस्था कहाँ है? तो भारतीय रासायनिक उर्वरक संस्था भी कोलकाता में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। और बिहार में भी, बिहार की बात करें तो बिहार में शोध संस्था नहीं है, लेकिन बिहार में भी जूट का उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है? कटिहार में होता है, कटिहार में भी होता है और पूर्णिया में भी होता है, जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए बिहार के राज्य जो हैं। तो ये याद रख सकते हैं आप सभी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। और चलिए प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न है 21 केंद्रीय कांच शोध संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय कांच शोध संस्था जो है आपका वो हो जाएगा सही आंसर इसका सी, यानी कि कोलकाता में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम, यानी कि देखें तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप सभी अगर एक बार इसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप सभी को एग्ज़ाम में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था या केंद्रीय चावल संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय चावल संस्था हो जाएगा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा के कटक, उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है। और जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रीय धान अनुसंधान भी कहाँ हो जाएगा? तो कटक में ही हो जाएगा, क्योंकि धान से ही क्या होता है, चावल बनता है। तो दोनों प्रश्न अगर आ जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो कटक में है। और कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में। और केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो वो भी कटक उड़ीसा में है, दोनों याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि खड़कवासला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 33 का, और प्रश्न 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का संस्था कहाँ है? तो वो हो जाएगा खड़कवासला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा त्रिवेंद्रम केरल, ठीक है, त्रिवेंद्रम केरल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ प्रश्न 36 का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 37 है डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? तो इसका
ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो यानी कि सीरम अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 40 है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था जो है वो हो जाएगा आपका झांसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्था कहाँ है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्था हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ है, तो केंद्रीय हिंदी संस्था हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन सी, आगरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मिस्टेक यहाँ हो गई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जनवरी, क्या हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आगरा सही आंसर है इसका। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप सभी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टैटिक जीके का, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।